नमस्कार। फिर आज प्रस्तुत हुए हैं हम एक नए राग के साथ, उसी श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारी चल रही थी, यानी ठाट राग पद्धति। और इस ठाट राग पद्धति के अंतर्गत हम लोग बिलावल ठाट के विषय में चर्चा कर रहे थे और बिलावल ठाट के अंतर्गत आने वाले रागों को हम आपको उनकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक राग लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है देवगिरी बिलावल। देवगिरी बिलावल बिलावल ठाट का एक अद्भुत राग है और ये प्रातःकाल यानी दिन के प्रथम प्रहर में गाए जाने वाला राग है। बहुत ही खूबसूरत राग, और इस राग के जो विशेषता है कि इसकी जो बनावट है उसमें अलग अलग मत मिलते हैं, और लेकिन एक मत तो सामान्य है कि बिलावल का उसमें जो है स्वरूप जो है वो स्पष्ट झलकता है। तो हम इस राग के अंतर्गत जो इसकी बनावट में किस राग की के साथ बिलावल को जोड़कर बनाया जाता है इसके विषय में भी आपको बताएंगे। तो सर सबसे पहले आरंभ करते हैं कि ये किस ठाट का है, यानी बिलावल ठाट का। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो जाति है वो संपूर्ण मानी गई है, लेकिन वो संपूर्णता थोड़ी सी अलग है, यानी कि वो वक्र है। वक्र मतलब सीधा न चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलना। तो जा तो सभी स्वरों को लेके ये अवरोहात्मक या आरोहात्मक रूप में चलता है, लेकिन ये जो स्वर हैं वो अपने क्रम के अनुसार, यानी जैसे सा के बाद रे आया, रे के बाद ग आया, ग के बाद मध्यम आया, तो ये इस क्रम से न चलकर वक्रता यानी टेढ़ा मेढ़ा चलता है ये राग। अब कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही प्रचलित राग है और बिलावल ठाट के अंतर्गत आने वाले रागों में जहाँ हम शुद्ध बिलावल, अलैया बिलावल की बात करते हैं, वहाँ पर देवगिरी बिलावल, एमनी बिलावल जैसे राग भी जो हैं वो बहुत चर्चित हैं। चाहे हम उसको गायन के उसमें क्षेत्र में देखें या हम उसको वादन के क्षेत्र में देखें, ये एक प्रातःकाल का बहुत ही चर्चित राग है। इस राग के जो वादी और संवादी हैं वो हैं षड्ज और पंचम, यानी कि ये पूर्वांगवादी हुआ। षड्ज जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है, और इस राग का जो चलन है वो मंद्र और मध्य और तार तीनों में होता है, लेकिन मंद्र के स्वरों को विशेषकर पंचम को लेके, धैवत को लेके, और पंचम से षड्ज पर आना, और जो है पंचम से जो है वो गंधार पे आना, ये अपने आप में इसकी विशिष्टता है। और इस राग को जब बनाया गया होगा, देखिए रागों का निर्माण जो हुआ है उसी में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत अलग अलग राग बनाए गए। तो ये तो एक नेचर है कि परिवर्तन जो है वो हमेशा चलता रहता है, और जो परिवर्तन है या जो उसकी आवश्यकता है परिवर्तन की, वो ही जो है आविष्कार को जन्म देती है, हम सभी जानते हैं। तो आविष्कार को जन्म देती है, तो ये संगीत के क्षेत्र में भी ये चीज़ बखूबी लागू होती है। जैसे हम कहते हैं कि हम किसी राग की बात करते हैं, बिलावल राग की बात करते हैं, तो हो न हो किसी ने जिसने भी इस तरह के राग बनाए, उन्होंने बिलावल को मेन बेस रख के उसमें कुछ परिवर्तन करके, कुछ उसमें ऐड करके, कुछ उसमें छोड़ कर जो है उन्होंने एक नया जो है स्वर संगति बनाई, और उसको जब गा बजा के देखा तो वो जब अच्छा लगने लगा और कानों को सुमधुर लगने लगा, और एक लगता है कि उससे एक भाव की उत्पत्ति हो रही है, तो उसकी रंजकता को देखते हुए उसको राग कह दिया गया। अब राग कह दिया गया तो उसको कोई नाम भी दिया, तो इस राग को देवगिरी बिलावल, इसी प्रकार से जिन्होंने भी इसका आविष्कार किया होगा उन्होंने इसको देवगिरी बिलावल के नाम से कहा, और वही नाम जो है आज प्रचलित हो रहा है। इस राग की जो बनावट है उसमें दो तीन मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार ये राग शुद्ध कल्याण और बिलावल का जो है वो मिश्रण है, यानी इन दो रागों को मिलाकर जो है देवगिरी बिलावल बनाया गया है। एक और मत के अनुसार भोपाली और बिलावल को मिलाकर जो है ये राग बनाया गया है। और एक मत है वो कहता है कि देशकार और
भोपाली को, देशकार और बिलावल को मिलाकर इस राग को बनाया गया है। कुछ मत कहते हैं कि देशकार, भोपाली, शुद्ध कल्याण तीनों को मिलाकर, बिलावल के साथ मिलाकर जो है इस राग का निर्माण किया गया। लेकिन जो अधिक्य है, यानी जिस पर ज़्यादातर जो संगीतकार जो हैं या शास्त्रकार जो हैं वो जिस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, उसके अनुसार शुद्ध कल्याण और बिलावल के मिश्रण से ये राग बना है। इस राग को जब हम गाते हैं तो हम मंद्र से ही राग को शुरू करते हैं, क्योंकि मंद्र मध्य में ये राग बहुत खिलता है। और इस राग में जब हमें बिलावल का पता रहता है, या हम कहें कि शुद्ध बिलावली अलग या बिलावल का हमें पता, या हमें बिलावल अंग का पता है, तो वो बहुत एक सुगम प्रक्रिया हो जाती है किसी भी नए राग को जो उसी ठाट के अंतर्गत है या उसी राग को लेकर जो है उसमें कुछ सम्मिश्रण कर कर बनाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक बेस राग को हमें पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं देवगिरी बिलावल की। जैसे कि हम आपको उसके बारे में जानकारी दे रहे थे, वादी संवादी मैंने आपको बताया कि षड्जवादी है और पंचम इसका संवादी है, और षड्ज पंचम संवाद इसमें मिलता है। इस राग को जब आरंभ करते हैं तो मंद्र के धैवत से जो है राग का आरंभ करें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और क्योंकि शुद्ध कल्याण और बिलावल का मिश्रण जो है वो झलकता है इसमें, तो वो हम आरोह अवरोह में ही उस चीज़ को हमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आरोह अवरोह में ही सामने आती है। इसके आरोह अवरोह को पहले हम लेते हैं, लेकिन राग शुरू करने से पहले सबसे पहले सुर को भरना, यानी कि सा लगाना, षड्ज भरना, ताकि जो है आवाज़ एक अच्छी तरीके से जो है वो उसका गायन का आरंभ हो सके। या हम वादन में कहें तो वहाँ पर भी सुर भरना जो है या षड्ज को जो है वो किस प्रकार से लिया जाता है, जब राग की बनावट है उसके चलन के अनुसार उसको लिया जाता है। तो हम आरंभ करते हैं देवगिरी बिलावल से। आजकल के समय में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का लोग ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। जैसे कि मैंने भी सुरपेटी ली है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा या इलेक्ट्रॉनिक तबले का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कोशिश कीजिए कि मैनुअल जो है तानपुरा या मैनुअल तबले के साथ अभ्यास कीजिए जितना आप संभव हो सके, क्योंकि मशीन्स वो सहायक ज़रूर हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने भी यही सुना है कि तानपुरा यदि मिलाना आ जाए तो आपको आधा गाना आ जाता है। तो क्योंकि जो माइन्यूट सी जो चीज़ें होती हैं वो आपको तारों को मिलाने से ही पता चलेंगी। जहाँ पर आपको जवारी खोलनी होती है, मनकों से उसको एडजस्ट करना होता है, ये आपके मन के इनको एडजस्ट करना होता है। तार और खूंटियों से जो है आपको उसको मिलाना पड़ता है। ये डांड है जो कि जहाँ से वो ट्रेवल करती है तारें, और ये तूंबा है क्योंकि ये एक छोटी तानपुरी है, तंबूरी जिसे कहें, जो कि इजी टू कैरी है, लेकिन प्रक्रिया वही है सुरों को कैसे मिलाया जाए। राग देवगिरी बिलावल। सांस भर के खूब देर तक षड्ज को लगाना। सा रे गा म रे गा पा
कभी कभी सा रे गा मा रे गा पा धा नी पा सा, इस प्रकार से भी लिया जाता है, जिसमें कि राग का चलन सामने आता है। सा ध नी पा म ग म रे गा रे सा, सा ध नी प म ग, तो वक्रता देखिए सीधे सीधे नहीं आ रहा है। म ग म रे सा, सा रे ग म प ध नी सा, ऐसे नहीं जा रहा है, तो ये सपाट नहीं है। सा रे ग म रे ग पा धा नी प सा, या धा नी प नी धा सा ध नी प म ग म रे ग प म ग म रे सा। तो आप देखिए कि बिलावल राग जो मैंने पहले आपको बताया है उससे काफ़ी कुछ मिल रहा है, लेकिन जो पंचम से षड्ज पर जाना और धैवत से षड्ज पर जाना, पंचम से गांधार पर जाना, ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको उसका स्वरूप देती हैं। सा ध नी पा प सा प गा, क्या खूबसूरत जो है इसका स्वरूप आता है। प सा प गा रे गा रे सा, सा रे गा म रे गा रे सा ध नी प सा नी ध नी ध प ध नी प सा। तो राग को तो उसके आरोह से हम ये जान लेते हैं कि राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, क्या उनका चलन है, उनकी चाल कैसी है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। वहीं पर निर्भर करता है कि आप राग को किस प्रकार से बरतेंगे, यानी राग को आप कितना समझे हैं, राग को आप किस प्रकार से उसको गा बजा रहे हैं। तो जब ये चलन का पता रहेगा तभी तो आप उसको कर पाएंगे। तो आरोह अवरोह तो मैंने आपको बताया, आरोह अवरोह में भी मैंने थोड़ा उसको कोशिश की आपको कि वो राग का स्वरूप उसमें ज़रूर आए। और चलन से, तो चलन जो है प सा गा, इस प्रकार से जो एक गमक के साथ आता है, प गा रे ग प म ग ग म रे सा ध नी प ध नी ध सा प गा रे गा रे गा पा रे गा पा ध गा म रे गा पा धा नी प प सा ध नी प म ग म रे गा प म ग म रे सा ध नी प सा प गा रे गा रे सा। तो न्यास के भी स्वर देखिए, गांधार भी दिख रहा है, पंचम भी है और षड्ज भी है, ये इसके न्यास के स्वर है, जहाँ पर जो बहुत अधिक प्रयोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर बार बार ठहराव भी है। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। अब एक छोटी सी बंदिश पहले गाते हैं ताकि हमारे जहन में वो राग जो है बिल्कुल बैठ जाए, और उसके बाद हम आपको जब उसका विस्तार और उसकी पलटे बताएंगे, आपके लिए वो बहुत ही सुगम होंगे।
आचार्य बृहस्पति जी की ये बंदिश है, 3 ताल में विबद्ध है और बोल है गुण गाइए उनके मन आज, जिनकी दया सो बनत सब काज, मोरे धनी महादेव दानी, अनंग रंग तिनको न कलिमल बांधे। जो महादेव के उपासक हैं उनको किसी प्रकार का कोई कलिमल यानी कोई कलयुग का जो एक मल है, यानी कलयुग में जो एक बंधन है या जो आडंबर है, वो किसी प्रकार की कोई बाधा है, वो उसको रोक नहीं सकती। बहुत सुंदर बंदिश है 3 ताल की। गुण गाइए उनके मन आज, गुण गाइए उनके मन आज, जिनकी दया सो बनत सब काज, जिनकी दया सो बनत सब काज, गुण गाइए उनके मन आज, गुण गाइए। आप देखिए बंदिश कहाँ से शुरू हुई। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन, गुण गाइए उनके मन आज। फिर से गिनती में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गुण गाइए उनके मन आज, गुण गाइए। यानी कि 12वीं मात्रा से जो है बंदिश है और 5 मात्रा का इसका मुखड़ा है। सम से आने से पहले जो भी शब्द आते हैं, जो भी बंदिश का जितना भी पार्ट आता है, मैं सरल भाषा में कहूँ, उसको हम कहते हैं उसका मुखड़ा, और सम पर आने के बाद फिर उसका शेष भाग जो है वो चलता है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन, गुण गाइए उनके मन आज, गुण गाइए उनके मन आज, जिनकी दया सो बनत सब काज, जिनकी दया सो बनत सब काज, गुण गाइए उनके मन आज, गुण गाइए। मोरे धनी महादेव दानी, मोरे धनी महादेव दानी, तिनके बल करत दिन रैन राज, गुण गाइए। इसका अंतरा में उसके बोल फिर से बताती हूँ। मोरे धनी महादेव दानी, तिनके बल करत दिन रैन राज, ये इसके शब्द हैं। धा दिन दिन धा, धा दिन। मोरे धनी महादेव दानी, तिनके बल करत दिन रैन राज, गुण गाइए उनके मन आज, गुण गाइए उनके मन आज, जिनकी दया सो बनत सब काज, जिनकी दया सो बनत सब काज, गुण गाइए उनके मन आज, गुण गाइए, गुण गाइए, गुण गाइए उनके मन आज। अब आप देखिए कि बंदिश तो 3 ताल में हमने गाई। बंदिश को बताने से एक राग का एक सांचा जो है, या कहे कि राग की एक बेस जो है वह हमारे सामने आ जाता है, यानी कि हमारे मन मस्तिष्क में वो राग जो है अपनी छवि छोड़ जाता है। फिर हम जब राग को गाते हैं, उसका विस्तार करते हैं या उसका अभ्यास करते हैं उसके अनुशासन के अनुसार, तो वो कहीं ना कहीं सुगम लगने लगता है, क्योंकि बंदिश जो है वो पद, स्वर और ताल, ये तीनों का जो है समन्वय है। तो पद तो चलिए उसके शब्द हैं, लिरिक्स। स्वर यानी जो राग है, जो राग के
में प्रयोग होने वाली स्वर संगतियां हैं और ताल। तो ये तीनों को जब जोड़ा जाता है, इस बंधन को जो है बंदिश कहा जाता है। इसलिए बंदिश आ जाने से हम राग के पद यानी शब्दों के को तो हम जानते ही हैं, उससे वाकिफ होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम स्वरों से भी परिचित हो जाते हैं, स्वर संगतियों से भी परिचित हो जाते हैं। और ताल में स्वाभाविक है कि ताल तो एक काल चक्र है जिसमें कि ये स्वर और पद का जो एक जोड़ है इसको ताल पे बिठाया जाता है। और ये ताल जो है, क्योंकि एक सर्कल है जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इससे हमें उस बंदिश को याद करने में वो सरल रहती है। तो अपने आप में ये जो एक नायाब चीज़ जो हमारे सामने बनकर आती है बंदिश, वो अपने आप में राग को जो है एक समराइज्ड वे में जो है हमारे सामने रख देता है। इसलिए बंदिश पहले यदि हमने सीख ली तो राग का विस्तार करना बहुत ही अच्छा और सुगम लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ आती है, पहले से हमने कहीं सुना है, तो वो पहले से उसकी एक छोटी भूमिका जब आपके सामने आ गई तो राग आप बहुत जल्दी जो है आप उसको सीख लेंगे। तो ये थी बंदिश राग देवगिरी बिलावल की 3 ताल में। अब हम देवगिरी बिलावल की कुछ स्वर संगतियों को हम लेते हैं, जैसे कि हम राग की बनावट जिसे कहा जाए कि कैसे कौन से विशिष्ट स्वर संगतियाँ हैं जो राग की बनावट को राग को बनाती हैं, उसकी बनावट में मुख्य भूमिका निभाती है। तो उस सबसे पहले सा रे गा रे सा, दूसरा सा द नी पा, सा द नी पा, फिर प सा। बहुत ही खूबसूरत है ये दोनों जो स्वर संगति। प सा राग को उसका स्वरूप प्रदान कर रहा है। शुद्ध कल्याण जो है इसमें ये स्वर संगति प्रयोग होती है, तो शुद्ध कल्याण और बिलावल का जोड़ प सा, और उसके बाद प गा, बहुत खूबसूरत तरीके से गांधार जो है वो आता है पंचम के साथ प गा रे गा रे सा। अब ये मुख्य स्वर संगतियां हैं जिनको कि जब जोड़ा जाए तो राग बन के सामने आता है। सा रे गा रे सा, सा द नी पा, प सा प गा रे गा रे सा, प द नी द पा, प द नी द सा प गा। हो गया देवगिरी बिलावल। क्योंकि इस राग हमने बिलावल सीखा, अब वहाँ पर देवगिरी में ऐसी क्या बात है जो उसको अलग करता है, उसकी अलग पहचान देता है। हम इसको पकड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि पकड़ जो है राग को पकड़ना यानी राग को आइडेंटिफाई करना, राग को पहचानना। तो इन स्वर संगतियों से राग को बखूबी पहचाना जा सकता है। अब अगला प्रश्न आता है कि बिलावल कहाँ है। हम कह रहे हैं कि देवगिरी बिलावल है शुद्ध कल्याण से, तो बिलावल कहाँ है? देखिए, एक तो वक्रता तो बिलावल में है। सा गा म रे गा पा, गा म रे गा पा म गा म रे सा द नी प सा। समझ में आया कि यहाँ पर मैंने इसको शुद्ध कल्याण लिया और यहाँ पर मैंने बिलावल का लिया। गा म रे गा पा द नी प म गा, गा म रे गा प द नी धा प सा द नी ध प, गा म रे गा प द नी प म गा, प सा द नी प म गा, या प सा द नी ध
पा शुद्ध बिलावल में भी लिया जाता है। ग म रे ग पा बिलावल में लिया जाता है, शुद्ध बिलावल, अलैया बिलावल। ग म रे ग पा म ग म रे सा बिलावल में प्रयोग होता है। सा द नि प प सा प ग। देखिए, राग को जब हम समझ कर गाते हैं ना, तो राग का बहुत आनंद आता है। राग अपने आप में बोलने लगता है कि मैं ऐसा हूँ और मुझे इस प्रकार से गाओ, तब उसका आनंद बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब तक हम उसको गाकर या बजाकर नहीं देख लेते, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। हम आपसे कह दें कि शुद्ध कल्याण और बिलावल का जोड़ है इसमें, तो ये कैसे हम आपको बताएं? वो गाकर ही बताएंगे या उसको हम किसी वाद्य पर बजाकर ही बताएंगे, तभी वो हमें समझ में आएगा। और जब हम बंदिशों की बात करते हैं, तो बंदिशों में ताल के साथ उसको गाकर बंदिश को समझा और सीखा जा सकता है। इसीलिए ये जहाँ तक स्वर पक्ष महत्वपूर्ण है, वहीं पर दूसरी ओर जो है वो ताल पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम यदि स्वर पक्ष को ही हम यदि ध्यान देंगे और गाते रहेंगे, तो वो आलाप हो जाएगा, आलप्ति हो जाएगी, आलापचारी हो जाएगी। लेकिन ताल पक्ष उसको एक बेस देता है, क्योंकि काल चक्र में यदि उसको नहीं बांधा जाए तो वो फैलता जाएगा, उसका कोई एंडलेस चलेगा वो। तो इसीलिए बंदिश में हम उसको काल चक्र में उसको बांधते हैं। तो इसी को हम आगे भी अगले जो इसका श्रृंखला है उसमें हम आपको बताएंगे। अभी आपको इस व्याख्यान में यहीं तक आपको हम बताते हैं। कोशिश कीजिए, उसका समझिए और सीख कर उसका अभ्यास कीजिए। नमस्कार।